सलमान खान के पीछे क्यों पड़े हैं सुपारी किलर? सलमान खान के घर पर गोली चलाने का किसने दिया था ऑर्डर? 2 दिन पहले सलमान के घर के बाहर हुई गोलीकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सलमान के गैलेक्सी अपार्टमेंट पर गोली चलाने वाले दोनों शूटर्स को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों शूटर्स को गुजरात के भुज से क्राइम ब्रांच ने अरेस्ट किया। दोनों शूटर्स को मुंबई क्राइम ब्रांच और पश्चिम कच्छ पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में भुज से गिरफ्तार किया गया है। थोड़ी देर में क्राइम ब्रांच की दोनों टीमें शूटर्स को लेकर पहुंचने वाली है और जिसके बाद दोनों से पूछताछ की जाएगी और उनको पूछा जाएगा कि आखिरकार किसके इशारे पर उन्होंने सलमान खान के घर के ऊपर गोली चलाई थी। हम आपको बता दें कि सलमान खान मुंबई के बांद्रा वेस्ट में रहते हैं और बांद्रा बैंडस्टैंड के ठीक सामने गैलेक्सी टावर में उनका अपार्टमेंट है। यहीं पर 14 अप्रैल की सुबह 5 बजे दोनों शूटर्स ने एक के बाद एक 4 से 5 राउंड फायरिंग की थी। बाइक पर सवार कर आए थे और बाइक से फायरिंग करने के बाद मौके से फरार हो गए। लेकिन अब इस घटना के 3 दिन बाद दोनों हमलावर पुलिस की शिकंजे में आ चुके हैं। तो दोनों आरोपियों को अब मुंबई लाया जा रहा है और दोनों आरोपियों से आगे पूछताछ की जाएगी। यहां पर तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तस्वीर में आपको सीसीटीवी का है ये, जिसमें दोनों शूटर्स नजर आ रहे होंगे। बाइक पर सवार थे, हेलमेट पहने थे और जैसे ही वो सलमान खान के ठीक घर के बाहर से सड़क से गुजरे उन्होंने फायरिंग की। 4 से 5 राउंड गोली चलाई थी। इसके बाद मैनहंट शुरू होता है और आखिरकार दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस पूरे मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े लोगों का नाम भी सामने आया है। लॉरेंस बिश्नोई और उसका गैंग कई साल से सलमान खान को धमकियां दे रहा है और जिन सबसे बिश्नोई गैंग का दबदबा बढ़ता है और बताया जा रहा है कि इन दोनों शूटर्स को लॉरेंस की गैंग की तरफ से सलमान के घर पर फायरिंग करने के लिए कहा गया था। ये दोनों शूटर्स आप देख रहे हैं, दोनों को गिरफ्तार किया गया है। इस बीच सलमान के घर फायरिंग करने वाले शूटर्स पर एक और खुलासा हुआ है। पकड़े गए दोनों शूटर बिहार के रहने वाले हैं। दोनों शूटर बिहार के पश्चिम चंपारण के हैं और इनके ऊपर चोरी और चेन स्नैचिंग जैसे कई मामले दर्ज हैं। पकड़े गए शूटर्स का नाम विक्की गुप्ता और सागर पाल है। विक्की गुप्ता की उम्र 24 साल है जबकि सागर पाल 21 साल का है और इनको लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से हायर किया गया था और इन्होंने सलमान खान के घर के ऊपर फायरिंग की थी। और आपको बता दें कि गुप्ता और ये पाल दोनों जो आरोपी हैं, इन्होंने सलमान खान के घर के ऊपर फायरिंग की। उसके बाद बाइक को छोड़ा और उसके बाद वो बांद्रा रेलवे स्टेशन गए। फिर वहां से उन्होंने ट्रेन ली और सेंट्रा क्रूज पहुंचे और फिर सेंट्रा क्रूज से ऑटो रिक्शा लेके मीरा रोड पहुंचे और फिर मीरा रोड से इन्होंने सूरत का सफर तय किया और उसके बाद सूरत से ट्रेन के जरिए ये भुज पहुंचे थे। 14 अप्रैल की सुबह सलमान खान के घर पर गोली चलाने के बाद दोनों शूटर कैसे फरार हुए, कहां से होकर गुजरात पहुंचे, ये भी हम आपको समझाते हैं। दोनों शूटर मुंबई से पहले राजस्थान गए, राजस्थान से होते हुए गुजरात के कच्छ पहुंचे, कच्छ में पहले गांधीधाम गए, फिर वो भुज पहुंचे। दोनों ने भुज के नखथराना गांव में डेरा डाला था। पुलिस लगातार इनको ट्रेस करने की कोशिश कर रही थी और आखिरकार पुख्ता इनपुट मिलते ही पुलिस ने जाल बिछाया और दोनों शूटर्स को भुज के माता के मड़ के पास से धर दबोचा। मुंबई क्राइम ब्रांच दोनों शूटर से पूछताछ की। अगर यह साजिश लॉरेंस गैंग की रची हुई थी तो उसका पता लगाएगी और क्राइम ब्रांच इनसे पूछेगी उन्होंने सलमान खान के घर को आखिरकार क्यों अपने टारगेट पे लिया, क्यों फायरिंग की गई, यह पहला सवाल होगा जो पूछा जाएगा। फायरिंग करने का ऑर्डर आखिरकार किसने दिया था, यह सवाल ये शूटर्स बताएंगे। दीवार पर गोली चलाने का मकसद क्या था, क्या डराना था? गोलीकांड लॉरेंस बिश्नोई से क्या कनेक्शन है, इस पूरे गोलीकांड का लॉरेंस बिश्नोई से क्या संबंध है, यह भी जाना जाएगा। फायरिंग करने के लिए हथियार कहां से मिले, किस तरह से पैसों की जुगाड़ हुए, वारदात की प्लानिंग कब और कैसे कहां हुई और इसके पीछे का आखिरकार मास्टरमाइंड कौन है, यह भी पता लगाया जाएगा। साजिश में कौन कौन लोग शामिल है, कहां से आखिरकार इनको यह निर्देश मिले थे कि आखिरकार सलमान खान के घर के ऊपर हमला करना है। तो ये 7 ऐसे सवाल हैं जो क्राइम ब्रांच अब इनसे पूछेगी। और इस वक्त हमारे साथ हमारे दोनों संवाददाता जुड़ गए हैं। हमारे साथ निर्णय कपूर मौजूद है गुजरात से और साथ ही हमारे साथ मुंबई से अतुल है। अतुल, ये कितना वक्त और लगेगा जब इन दोनों शूटर्स को लाया जाएगा और किस तरह के सवाल तैयार कर लिए, क्योंकि 7 सवाल हमने भी रखे हैं सामने। आखिरकार किस तरह से ये पूरा ऑपरेशन किया गया?
जी देखिए, सबसे पहले तो बता दूं, आपने पहला जो सवाल किया कि कितने बजे तक ये मुंबई पहुंचेंगे, ये मुंबई करीबन 10:15 बजे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, T2 टर्मिनस जिसे कहा जाता है, वहां पर लैंड करेंगे और वहां से सीधे मुंबई के CP ऑफिस उनको ले जाया जाएगा, दोनों आरोपियों को, जहां पर जो मुंबई के पुलिस कमिश्नर है विवेक फंसालकर, वो खुद इस पूरी मामले की जानकारी लेंगे और उसके बाद दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा और बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही सारा खुलासा होगा अमित की ये पूरी की पूरी जो घटना थी, ये घटनाक्रम किस तरीके से हुआ है, इसमें कितने पैसे इन जो है शूटर्स को दिया गया था, इन लोगों ने पनवेल में ही क्यों अपना आसरा बनाया था, वहां पर 15 से 20 दिन तक क्या करने के लिए वहां पर रुके थे, कितनी बार इन्होंने सलमान के घर के रेकी की थी, क्या पनवेल का फार्म हाउस भी उनके टारगेट में था, क्योंकि बीच बीच में जब सलमान छुट्टी पे रहते हैं या उनका कोई शूट शेड्यूल नहीं रहता है तो वो अक्सर पनवेल फार्म हाउस पर जाते हैं, क्या वहां पर निशाना बनाने की उनकी कुछ तैयारी चल रही थी। और जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का बात इसमें सामने आ रहा है, वो कैसे इनके संपर्क में आया, इन्हें कौन किसने ये टारगेट दिया था, क्या धमकाने का ही इनका मकसद था या जो घर पे फायरिंग की थी उसमें किसी को निशाना बनाना था। तो जितने भी इसमें सवाल हैं वो सारे सवालों के जवाब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिल जाएगी, जो खुद जॉइंट CP क्राइम 1-2 बजे दोपहर को CP ऑफिस में लेंगे और उसके बाद इन दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा, किला कोर्ट में, जहां पर रिमांड कॉपी में उन सारी चीजों के डिटेल मिलेंगे जो इनसे पूछताछ में अभी प्राइमरी बेसिस पर मिले होंगे। और उसके बाद यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि मुंबई क्राइम ब्रांच कम से कम 4 से 5 दिन की कस्टडी इन दोनों आरोपियों की लेगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल मामला है और लॉरेंस बिश्नोई का नाम आने की वजह से ये मामला और भी संगीन हो जाता है, क्योंकि लगातार लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से चाहे मेल के जरिए हो, चाहे लेटर के जरिए हो, चाहे इस तरीके से वारदात करा के जो है क्लेम लेने की बात हो, सलमान खान लगातार लॉरेंस बिश्नोई गैंग के टारगेट में है। तो ऐसे में और क्या क्या प्लानिंग इनकी फ्यूचर में है, क्या किस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं, इन कई सारे ऐसे पहलू हैं जिन पे से पर्दा उठ सकता है अमित जी। बिल्कुल। अच्छा निर्णय, एक चीज बताइए कि आखिरकार जो गुजरात की पुलिस है उसने किस तरह से इस पूरे ऑपरेशन में मदद की, और दूसरी बात यह है कि आखिरकार भुज को या फिर गुजरात को क्यों चुना गया हाइड आउट के लिए? देखिए, गुजरात को चुना गया हाइड आउट के लिए ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जिस प्रकार का मूवमेंट इनका ट्रैक किया गया गुजरात पुलिस द्वारा, उससे ऐसा पता चल रहा है कि ये काफ़ी कंफ्यूज थे, भाग रहे थे इधर से उधर, इन्हें ये पता नहीं चल रहा था कि कहाँ पे ज़्यादा सेफ रहेंगे ये। क्योंकि देखिए जिस प्रकार का इनका मूवमेंट है, गुजरात पुलिस को जो सूचना मिली उस हिसाब से गुजरात पुलिस ने इन्हें जब ट्रैक करना शुरू किया तो पता चला कि ये सूरत से पहले सीधा राजस्थान की तरफ चले गए और राजस्थान से ये वापस गुजरात के अंदर आए, गांधीधाम पहुंचे सबसे पहले कच्छ में, और गांधीधाम से ये भुज गए और भुज से फिर ये बॉर्डर की तरफ निकल गए। मातानो मठ जो जगह है, यहाँ आशापुरा माँ का तीर्थ धाम है, उस तरफ ये निकल गए नखत्राना की साइड, और पुलिस जो है इन्हें लगातार ट्रैक कर रही थी। और तभी जो लोकल क्राइम ब्रांच है कच्छ की, उसने इन्हें नखत्राना मातानो मठ से अरेस्ट किया। और पता ये चला कि इन्हें ये नहीं पता था कि कहाँ जाके एग्जैक्टली छुपना, इसलिए लगातार अपना ठिकाना बदलते जा रहे थे। सो ऐसा नहीं था कि इन्हें गुजरात में ही रहना था, इन्हें ये लग रहा था कि किसी तरह से ये 10-12 दिन इसी तरह घूमते रहे ताकि पुलिस को ये पता ना चले कि इनका एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। लेकिन इनका जो मूवमेंट था, जिस तरह से इन्होंने ट्रेन्स बदली और उसके बाद फिर कुछ मोबाइल्स का यूज़ किया, उससे ये लगातार सर्वेलेंस में आ गए थे और पुलिस इन्हें ट्रैक कर रही थी, ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि कहाँ इन्हें ऐसे वक्त पे धर दबोचा जाए जहाँ ये बिल्कुल क्लूलेस हो। और मातानो मठ एक ऐसी जगह है जहाँ पे जाने के बाद शायद हो सकता है इन्हें आइडिया ना लगाओ कि आगे और क्या कर सकते हैं ये, इसलिए पकड़े गए। लेकिन कोई यहाँ पे प्राथमिक पूछताछ उनसे नहीं की गई है, क्योंकि तुरंत उन्हें पकड़ के मुंबई पुलिस को सौंप दिया गया और वो अब मुंबई उन्हें लेकर के पहुंचने वाली है। जाहिर सी बात है कि पुलिस की ओर से जो ट्रैकिंग की गई और जिस तरह से अलग अलग राज्यों की पुलिस ने इस पूरे ऑपरेशन में मदद की, उससे आखिरकार ये हाई प्रोफाइल केस में दोनों शूटर्स पकड़े गए हैं। अब खुलासा होगा कि आखिरकार कौन वो मास्टरमाइंड है, क्या लॉरेंस बिश्नोई है या फिर कुछ और लोग भी इसमें शामिल है। अब सलमान खान के घर पर जो फायरिंग करने वाले शूटर्स का क्या मकसद था, पुलिस इसका पता लगा रही है। इस बीच इस मामले में एक और बड़ा खुलासा निकलकर सामने आया है। सलमान खान के घर पर फायरिंग करने वाले दोनों शूटर पनवेल में किराए के एक कमरे पर रह रहे थे। हम आपको बताएं कि सलमान खान का फार्म हाउस भी पनवेल में ही पड़ता है, जो वो अक्सर जाते रहते हैं। पता यह चला है कि दोनों शूटर सलमान के फार्म हाउस से 10 किलोमीटर की दूरी पर ठहरे हुए थे और दोनों ने सलमान की कई बार रेकी भी की थी घरों की।
और पड़ोसी ने बताया था कि दोनों शूटर्स के साथ एक तीसरा लड़का भी रहता था। ये लोग किसी से बातचीत नहीं करते थे। तो करीब 1 महीने से पनवेल के इसी घर में रह रहे थे। लड़के थे, 2-3 दिन के रहते थे। वो दिन 7 बजे को देखा, बाद में नहीं। क्या मालूम क्या काम करते थे वो नहीं मालूम। वो नहीं बोलते, हम नहीं उसको बोलते थे, नहीं हमको बोलते। 25 साल के 46 चीज। तो पुलिस वगैरह आई थी? हाँ आई थी, कल आई थी। अतुल, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, जिस तरह खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, ये तो 1 महीने से आप सोचिए पनवेल में रुके हुए हैं और कहीं ना कहीं लगातार उनकी नजर सलमान खान के घर पर थी, सलमान खान के ऊपर थी। अब Y+ कैटेगरी मिली हुई है सुरक्षा, तो ऐसे में तो कहीं ना कहीं अतुल, ये तो सवाल मुंबई पुलिस को भी देना होगा कि जिसको Y+ कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है, उसके घर पर फायरिंग हो जाना, उसकी ऑलरेडी रेकी कर रहे हैं, कहीं पर पता नहीं लगा LIU भी क्या कर रही थी? जी, सबसे बड़ा अमित यही सवाल है कि क्योंकि जो Y+ कैटेगरी की सुरक्षा होती है वो हर वक्त न सिर्फ सलमान के बल्कि जिसको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है उसके घर के या जिस जगह भी वो रहता है उसके आसपास के एरिया को जो है सुरक्षा दी जाती है। और जिस दिन CCTV में भी फुटेज में आपने देखा कि जिस समय फायर हो रहा था मौके पर, वहां पर अमूमन Y+ कैटेगरी सुरक्षा होने की वजह से सलमान के घर के बाहर पुलिस की एस्कॉर्ट गाड़ी होनी चाहिए थी, जिसमें 2 पुलिस वाले और एक जो है पुलिस ऑफिशियल का होना जरूरी था। लेकिन उस दौरान वहां पर कोई नहीं था, इसी वजह से उनकी वो हिम्मत बढ़ी है। और कहीं ना कहीं इस चीज को, इस लूप होल को इन लोगों ने पहले से ही जो है रिकॉग्नाइज किया होगा, नोटिस किया होगा, क्योंकि उसके घर की जो है जैसा कि पूछताछ में आया है कि रेकी उन्होंने 3 से 4 बार की थी, न सिर्फ बांद्रा के बल्कि पनवेल के फार्म हाउस भी रेकी शायद इन्होंने की होगी। और पनवेल की जहां तक फार्म हाउस के पास इनके रहने की वो एक वजह थी। आपको बता दें अमित की ये जो फार्म हाउस है जहां पर सलमान का फार्म हाउस करजत में एग्जैक्टली पनवेल में पड़ता है लोकेशन, वो बहुत ही सुनसान इलाका है। करीबन 3 से 4 किलोमीटर पूरा जंगल का एक इलाका है जिसमें वो उनका फार्म हाउस है। तो ऐसे में सॉफ्ट टारगेट के तौर पे अगर देखें तो बहुत ईजी हो जाता है वहां पर किसी को टारगेट बनाना। ऐसे में उन लोगों ने उस जगह को हो सकता है कि लेके रखे हो कि कभी भी सलमान यहाँ पर छुट्टियों में बीच बीच में आते रहते हैं। शायद यही वजह है कि 1 महीने तक लगभग ये वहां पर उस जो है लॉज में रहे थे, फ्लैट में रहे थे, जहां की तस्वीरें अभी आपने दिखाई है। और वहां का जो पड़ोसी है उनका भी यही कहना है कि ये लोग यहां पर 3 की संख्या में थे लेकिन किसी से बातचीत नहीं करते थे। इसी दौरान ये लोग जो है बाहर निकल के रेकीज भी करते थे, रात के समय, दिन के समय, अलग अलग समय पे जाके रेकीज भी करते थे, चाहे फार्म हाउस की हो चाहे सलमान के घर की बात हो। तो चीजों की प्लानिंग जैसा कि आप बता रहे हैं कि सिंक्रोनाइज तरीके से चल रही है। Y+ सिक्योरिटी होने के नाते मद्देनजर सलमान खान के घर के बाहर अक्सर एक पुलिस एस्कॉर्ट का होना जरूरी होता है, जिसमें अफसर का होना जरूरी होता है। लेकिन जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त नहीं थे, तो इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं एक चूक तो हुई है और इसको लेकर शायद पुलिस को भी जवाब देना पड़ेगा और जो इसके लिए जिम्मेदार है उनको अपनी जवाबदेही लेनी पड़ेगी, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी इस पूरी घटना के लिए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम नजर बनाए रखें क्योंकि इस खबर पर आगे अपडेट आएंगे कि आखिरकार इस पूरी घटना का पीछे किसका हाथ है, कौन मास्टरमाइंड है। हम आपको सलमान खान के घर की फायरिंग की पूरी टाइमलाइन भी समझाते हैं। सलमान के घर के ऊपर फायरिंग 14 अप्रैल को हुई सुबह 5 बजे और 4 से लेकर 5 राउंड गोलियां चलाई गई थी। दोनों शूटर्स बाइक पर सवार होकर आए थे और शूटर महबूब स्टूडियो वाली सड़क पर गए और फिर ऑटो वाले से हाईवे का रास्ता पूछा और इसके बाद दोनों महबूब स्टूडियो सर्कल से गोल घूमकर माउंट पेनी चर्च की ओर चले गए और बाइक वहां पर छोड़ी। उसके बाद फिर ऑटो लेकर बांद्रा स्टेशन तक पहुंचे। इसके बाद दोनों ने बांद्रा स्टेशन से प्लेटफॉर्म नंबर 1 से सुबह 5:08 पर बोरीवली जाने वाली लोकल ट्रेन पकड़ ली। 5:13 पर वो सेंट्रा क्रूज स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर उतर गए। सेंट्रा क्रूज से उन्होंने फिर वकोला के लिए आगे बढ़े और वहां से उन्होंने गाड़ी की और उसके बाद वो पहुंचे और आगे चल के फिर ट्रेन के जरिए वो आगे निकल गए, यानी कि सूरत और राजस्थान का हम जिक्र कर रहे हैं। अब फायरिंग के मामले पर सलमान के परिवार का भी बयान सामने आया है। सलमान के बाद अरबाज ने स्टेटमेंट जारी किया है। घटना बहुत ही परेशान करने वाला है, दिल को दहलाने वाला है। अरबाज खान की ओर से इस बारे में लिखी गई है क्योंकि परिवार का कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया इस घटना के बाद से। 14 अप्रैल की जो घटना है इसके बाद कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया, ना उनके पिता सलमान खान के पिता सलीम खान की ओर से आया, ना सलमान खान की ओर से आया। लेकिन पहली बार है कि उनके परिवार से सलमान खान के भाई अरबाज खान ने कहा है कि इस घटना से कहीं ना कहीं परिवार के अंदर एक शौक लगा है, डर का माहौल है और दिल को दहलाने वाला है।
वहीं भुज से गिरफ्तार शूटर आज दोपहर तक मुंबई लाए जाएंगे और एयरपोर्ट और सलमान खान के घर के बाहर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। सलमान के घर के बाहर गैलेक्सी अपार्टमेंट से संवाददाता अतुल सिंह की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुंबई के बैंड स्टैंड में स्थित सलमान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट में 14 अप्रैल को तड़के जो ताबड़तोड़ 5 राउंड गोलियां चली थी, उसमें दोनों जो शूटर्स थे विक्की गुप्ता और सागर पाल, इन दोनों शूटर्स को क्राइम ब्रांच और लोकल कच्छ पुलिस जो गुजरात की थी, उन्होंने भुज इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। 2 दिन तक इन दोनों आरोपी शूटर्स की तलाश में मुंबई क्राइम ब्रांच के साथ जो एटीएस है महाराष्ट्र की, उनके अलावा एनआईए की जो टीम थी वो लगातार संपर्क में थी। 20 से ज्यादा टीमें बनाई गई थी इन दोनों शूटर्स को गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन अब दोनों जो शूटर्स हैं वो भुज गुजरात इलाके से गिरफ्तार किए गए हैं और बताया जा रहा है कि आज दोपहर तक ये दोनों जो आरोपी शूटर्स हैं वो यहां पर मुंबई लाए जाएंगे और उसके बाद उन्हें कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। और इस पूरी साजिश को किस तरीके से इन दोनों ने अंजाम दिया था, मकसद क्या था सलमान के इस गैलेक्सी अपार्टमेंट में जिसकी तस्वीर हम आपको इस समय दिखा रहे हैं, यहां पर शूट करने की क्या वो दहशत फैलाना चाहते थे या उनकी कोई और मंशा थी? क्योंकि जांच में ये बात भी सामने आई है कि ये दोनों जो आरोपी थे वो पनवेल में पिछले 15 से 20 दिनों से रह रहे थे और उन्होंने बाकायदा सलमान के घर की रेकी भी की थी। इस बारे में जानकारी सामने आ रही है। पुलिस की वैन भी आप यहां पर देख सकते हैं लगी हुई है, क्योंकि सुरक्षा जो Y+ कैटेगरी की सलमान को दी गई है उसमें और भी मैन पावर पुलिस की बढ़ा दी गई है इस घटना के बाद, क्योंकि ये बहुत बड़ा जो घटना है उसे माना जा रहा है, क्योंकि सलमान को लगातार लाइफ थ्रेट्स उनको मिलते रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से। और उसके बाद जो ये 14 तारीख को तड़के 5 राउंड फायरिंग उनके घर पर की गई थी, उससे मुंबई पुलिस की सुरक्षा को लेकर, सलमान की सुरक्षा को लेकर काफी सारे सवाल खड़े हो रहे थे। तो ऐसे में क्राइम ब्रांच ने काफी ज्यादा तेजी दिखाते हुए इन दोनों आरोपी जो पहले से ही हिस्ट्री शीटर रहे हैं, बताया जा रहा है कि सागर पाल और विक्की गुप्ता, ये दोनों के खिलाफ चोरी, चेन स्नैचिंग जैसे मामले पहले से ही दर्ज हैं और दोनों पश्चिम चंपारण बिहार के रहने वाले हैं। और इन दोनों को गिरफ्तार देर रात कच्छ इलाके, जो भुज इलाका है गुजरात का, उसमें क्राइम ब्रांच और लोकल पश्चिम कच्छ पुलिस के द्वारा इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है और आज इन दोनों को कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा।